क्या हमेशा पति ही गलत होता है रिलेशनशिप में? जैसे बोलते हैं कि शादी हो गई और पत्नी है, पत्नी तो रो के अपना दुख जाहिर कर देती है, पति है बस पति ही गलत है, हर चीज़ में पति में ही नुक्स निकाल दिए जाते हैं। क्योंकि पति है वो गुस्सा करता है तो वो गलत है, पति डांटता है तो वो गलत है, पत्नी है, पत्नी तो बस मासूम है, उसके ऊपर जुल्म होते हैं। सारी कहानी जब भी देखी जाएगी कहानी तो ज़्यादातर पति ही बदनाम होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पति चीखता चिल्लाता है, गाली गलौज भी करता है तो ठीक है, गलत है ये व्यवहार, नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। ऐसे तो नहीं कोई गालियां देने लग रहा है बिना बात के, लगा पड़ा है दे गालियां पे गालियां, मार पिटाई कर रहा है। बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ मार पिटाई का, गाली गलौज का भी, लेकिन कुछ तो रीज़न रहे होंगे। अगर वो बदतमीजी कर रहा है तो आप कम से कम शांति से बैठ के सोच विचार कर सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसा रिएक्शन आ रहा है। अगर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, ऐसा एक्शन आ रहा है जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो रहा है, तो आप अपने एक्शन पे कंट्रोल करो ना। कई सिचुएशंस में ऐसे होता है कि आदमी दारू पीता है, बहुत नशा करता है, अपनी पत्नी से बात नहीं करता है, लड़की परेशान हो जाती है और वो गैर मर्दों के साथ रिलेशनशिप चलाने लग जाती है। ऐसी औरत ये नहीं समझती कि तुम गैर मर्द में इंटरेस्ट लेने लग जाती हो। तुम अपने रिलेशनशिप में अगर इंटरेस्ट नहीं लोगी तो ये रिश्ता कौन बचाएगा, किसकी जिम्मेदारी है? तुम तो रिश्ते में होके भी अकेली रह गई, और जिस दूसरे आदमी के साथ तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही हो वो तुम्हारा साथ कब तक देगा? एक किस्सा मैं बताता हूँ आपको छोटा सा। एक बार एक लड़की मिली मुझे, उसने मुझे अपनी कहानी बताई। उस कहानी में ये था कि वो मैरिड थी और मैरिज में उसका पति जो था वो गाली गलौज करता था, मार पिटाई करता था। उससे दुखी होके उसने पड़ोस के ही एक लड़के के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लिया। शुरू में तो 4-6 महीने सही चला उसका रिलेशनशिप, फिर बाद में वो भी गालियां देने लगा, वो भी बदतमीजी करने लगा। फिर वो बोलती, मेरे को बताया उसने कि मैं क्या करूं, पहले तो पति गालियां देता था, प्रेमी भी गालियां देता है। तो यार पति भी गालियां दे रहा है, प्रेमी भी गालियां दे रहा है, बॉयफ्रेंड भी गालियां देता है, तो गालियां दे क्यों रहा है? कुछ तो तुम में है गलत। क्या चीज है गलत? या तो तुम्हें सही और गलत इंसान की पहचान नहीं है, तुमने दूसरा भी ढूंढा वो भी ना लाएगी। और क्या चीज है कि जो लोगों को इरिटेट करती है? मैं यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, लेकिन मैं इस बात को भी अच्छे से जानता हूँ कि ये चीज़ इतनी कॉमन है, आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो या ना हो, क्योंकि मैं ये काउंसलिंग करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, तो लोग मुझे जो अपनी कहानियाँ बताते हैं, 100 में से 80% रिश्तों में एक्स्ट्रा मैरिटल इन्वॉल्व होता है, और ये औरतों की साइड से होता है। आदमियों की साइड से ये संख्या 90% प्लस होती है। मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं लोगों के। 100 में से 80 औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल करती हैं, और 90 से भी ज़्यादा लोग, लड़के मेल्स, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल में होते हैं। क्यों होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में? रीज़न साफ है। रीज़न, खैर रीज़न मैं इस पे बात नहीं करूँगा, रीज़न क्या रीज़न है, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरे को बस ये कहना है, रीज़न ये है, कॉमन सा रीज़न देखा जाए तो लोग आपस में लड़ाई करते हैं और उस लड़ाई को सॉल्व नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि यार छोड़ो, जाने दो, साथ में रहना है इसलिए रह रहे हैं, मजबूरी है, बच्चे हैं, समाज है, छोड़ नहीं सकते, लेकिन छोड़ो, फालतू बात नहीं करनी, अपना अलग अलग देख लेते हैं। और वो जो रिलेशनशिप 80-90% वो इस वजह से है, जब एक आदमी रिलेशनशिप में आउट हो जाता है, मतलब कहने के लिए है, कागजों पे रिलेशनशिप में है, लेकिन वो दूसरे के साथ उसने चक्कर चला लिया, तो जो दूसरा इंसान है वो भी तो अकेला महसूस करता है। अब हम शादी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी इमोशनल नीड्स होती हैं, सेक्सुअल नीड्स भी होती हैं, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट इमोशनल नीड्स हैं। अब जिस इंसान के साथ है वो तो हमें पूछ नहीं रहा, तो हमारे किसी के साथ तो अपने दिल का दर्द शेयर करना है।
तो हमें जो मिलता है, जो भी हमें ऐसा मिलता है सॉफ्ट पर्सन जो इमोशनल सपोर्ट देता है, तो हम उसकी तरफ हमारा झुकाव या अट्रैक्शन होने लग जाता है, और फिर वो इमोशनल सपोर्ट कब सेक्सुअल इंटरेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है हमें भी नहीं पता चलता। इसी वजह से ये परसेंटेज इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, और इसी वजह से डिवोर्स भी बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि ये चीजें छिपती कहाँ हैं। जब आप किसी के साथ, कोई एक पार्टनर दूसरे के साथ बहुत सीरियसली इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर वो तो छोड़ना चाहेगा, दूसरी के साथ जाना चाहेगा। तो फिर दोनों में से एक भी इंसान ये डिसाइड कर ले कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो रिलेशनशिप टूटेगा ही टूटेगा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा पति ही गलत है या पत्नी ही गलत है, या दोनों ही समझदार हैं। दोनों, जरूरी नहीं है कि दोनों पति पत्नी समझदार हो, समझदार जरूरी नहीं है। अगर एक भी समझदार है तो उसको अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए, उसको अपने जो इश्यूज हैं उन पे बात करनी चाहिए, सुनना चाहिए दूसरा पार्टनर क्या कह रहा है, और शांति से अपनी बात कहनी चाहिए। लोग एक दूसरे से बात कहते ही नहीं है, दे प्रेफर टू लीव ईच अदर, और फिर ऐसे अलग हो जाते हैं, फिर पता नहीं जैसे उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। तो ये बहुत पेनफुल होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इसमें मैं यही कहना चाहता हूं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में घुसने की बजाय पहले अपने मैरिज को फिक्स करें। आप किसी बात से, अगर आपका पति आपके साथ गुस्सा होता है या पत्नी गुस्सा होती है, तो उससे शांति से पूछे तुम क्या चाहते हो मेरे से, और सीरियसली उस चीज को फिक्स करने की कोशिश करिए। नहीं तो आपका शादीशुदा जो जिंदगी है वो बस नाम की शादी बन के रह जाएगी, सिर्फ नाम की शादी रह जाएगी। वो उसमें से प्यार, वो जो जज्बात है, वो रिश्ते का जो, वो जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंस है, वो खत्म हो जाती है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, बात कीजिए और अपने इश्यूज को सुलझाइए। थैंक यू।